हॉरर व्हाट्सएप चैट्स। यस, वी आर बैक एट इट अगेन एंड आज हम पढ़ेंगे कुछ खतरनाक हॉरर व्हाट्सएप की स्टोरियां, तुम्हें पता ही है। एंड आज की पहली स्टोरी का टाइटल है शट द विंडो। किसी को विंडो बंद करने के लिए बहुत जोर से बोला जा रहा है। लेट्स सी भाई विंडो बंद करने के काबिल रहते हैं या नहीं। एंड ये चैट्स बनाए हैं डोंट लुक बिहाइंड चैनल ने, सो ऑल द वीडियो क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। एंड आ जाओ पढ़ते हैं थोड़ी भूतिया चैट्स। ऑलराइट, तो ये वाली स्टोरी शुरू होती है एक रात से। कूल, लेट्स गो। एंड बात हो रही है पंकज से। ओके और भाई कैसी चल रही है न्यू जॉब? माहौल कैसा है वहाँ का? ठीक है, ऑफिस बढ़िया है, को वर्कर्स भी सही है। तेरा क्या चल रहा है? अरे मेरा क्या है, वही सेम जॉब, वही सेम रूटीन। तुमने वहाँ जॉब लेकर बहुत सही किया। एक ही सिटी में रहते लाइफ बोरिंग हो जाती है। ओह माय गॉड, क्या ये दोस्त थे एंड फिर एक दोस्त दूसरी सिटी में चला गया? चलो ठीक है, जिंदगी में हर किसी को प्रोग्रेस करनी पड़ती है भाई, बट दिस इज सैड यार। हर दोस्ती की एक मैच्योर स्टेज पे ये चीज होना ही होना होता है, सैड ट्रुथ है। हाँ लेकिन बाहर रहने में खर्चा भी ज्यादा है। तेरा खर्चा तो कम ही रहेगा, तुझे रहने के लिए चाचा चाची का घर मिल गया है। आजकल कौन से रिश्तेदार बिना पैसे के रहने देते हैं किसी को अपने घर में? व्हाट? अरे भाई उतने भी अजीब रिश्तेदार नहीं होते कि तू मेरे यहाँ रह रहे तो पैसे ही दे तभी रहने दूंगा, ऐसा भी नहीं है। डोंट टेल मी तुम में से कुछ के रिश्तेदार ऐसे हैं, मुझे बताना जरा कमेंट्स में। हाँ, उनका ये घर खाली ही पड़ा था, वो दूसरी सिटी में रहते हैं। मैंने उन्हें कहा है कि मैं रेंट पे करूंगा, बट उन्होंने खुद मना कर दिया। लेकिन उन्होंने एक अजीब सी शर्त रखी है। वो क्या? उन्होंने कहा कि अगर घर की विंडो पर रात को कोई नॉक करे तो विंडो बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। और तू मान भी गया ऐसे घर में रहने को? रात के समय कोई नॉक करेगा, विंडो मत खोल दियो गलती से भी। ये ओह माय गॉड, ये क्या रूल है? और अगर तू रेंट पे ही कर सकता है तो कहीं और जाके रह लेना। मुझे ये लोग कभी नहीं समझ में आते हैं, रात को कोई विंडो पर नॉक क्यों करेगा? वही तो। लेकिन उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं रात को किसी के नॉक सुनाई देने पर विंडो ना खोलूं। तो मत खोलना, हमें तो बस काम से मतलब। वैसे तू कितने दिन से है वहाँ? आज 1 वीक हो जाएगा। ओह अच्छा, यानी कि ऑलरेडी 7 बार नॉक सुन चुका है, तो अब तक इसे हैबिट हो गई है, आई एम गेसिंग। बट डूड जस्ट इमेजिन व्हाट इज दिस फ्लैट या अपार्टमेंट जो भी है, रात को कोई नॉक करता है और देखने से भी मना किया है, खोलने से भी मना किया है। आज तक किया है किसी रात को तेरी विंडो पर नॉक? नहीं। उन्होंने मना किया है तो कोई रीजन तो होगा ही। हाँ, कोई नॉक करेगा तो देखा जाएगा, फालतू का क्यों सोचना। हाँ ओके। अब कुछ दिन बाद, ठीक है, अब सामने से पंकज का ही मैसेज आया है। हेलो, क्या चल रहा है भाई? सब बढ़िया, तू सुना? ठीक ही है सब। एक बात बताऊं तुझे? हाँ बोल। कुछ दिन से हर रात 12 बजे कोई मेरे बेडरूम की विंडो पर नॉक करता है। तूने विंडो खोलकर देखा कि कौन है? अरे घोंचू, मना ही किया हुआ है ना। अब क्या ये सवाल भी क्यों है? स्टार्टिंग में अभी वही डिस्कस किया हमने फर्स्ट हाफ में। नहीं, जो नहीं करने के लिए बोला है, क्या तूने वो करके देखा है? नहीं, चाचा चाची ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बुरा हो सकता है। और तू अभी भी ये सुन के पंकज, तू अभी भी क्यों रह रहा है? अब तो दादा भाई को इन्फॉर्मेटिव मिल गई है यार। डूड मैं तो नहीं रहना चाहूंगा ऐसी किसी भी जगह पे। आई एम सॉरी चाचा चाची, बट आप मुझे ऐसी जगह पे क्यों ढकेल रहे हो? तेरे चाचा चाची इतने वियर्ड क्यों है? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन रोज रात को नॉक करता होगा यार? कहीं इसके चाचा चाची तो नहीं ऐसे भगाना चाहते हैं वहाँ से? ओह डूड, हो सकता है। नहीं यार, बट इसने रेंट पे करने से भी मना नहीं किया, तो पता नहीं फिर क्यों करेंगे परेशान। या इनकी पता नहीं कुछ रंजिश होगी इनके चाचा चाची की, फालतू में इसके ऊपर उतारने चाह रहे हो। तुझे क्यूरियोसिटी नहीं होती ये पता करने की आखिर कौन आता है रात को? हाँ, उसका पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। और उसकी जगह अगर मैं होता हूँ मुझे बहुत ज्यादा होती रहती क्यूरियोसिटी तो होती है, लेकिन मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। तू एक काम करना, आज रात अगर कोई नॉक सुनाई दे तो थोड़ा सा खोल कर देखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत बंद कर देना। ओके। ये मान भी गया, ये करने को मान भी गया। अबे घोंचू, क्या? थोड़ा सा खोल के देख लेना। अरे दिक्कत आनी होगी तो भाई थोड़े से में आ जाएगी। आई थिंक इसके चाचा चाची ने इसे श्रापित रूम दे दिया है। यप ओके, अब ये उस रात की बारी है। लेट्स गो भाई। ओ माय गॉड, एक वीडियो आई है भाई, रुको देखते हैं। 40 सेकेंड की वीडियो है। ओके नहीं, कोई तो दिख नहीं रहा, कोई भी नहीं दिख रहा। नो वन हियर, ऑब्वियसली कोई भी नहीं। व्हाट, कोई जानवर है नीचे? नहीं। तो नॉक किसने किया है? क्योंकि इसने बोला है कि नॉक की आवाज सुनाई दी है इसे। कुछ रखा है क्या नीचे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड डूड, हु आर यू? क्या कोई अपनी बालकनी में से? हेलो, आप क्या नेबर हो? नेबर? पर नेबर क्यों नॉक करेगा? ओए, तेरे को नेबर तो नहीं परेशान कर रहे तेरे? भाई बंदे ने गेट लगा लिए, दोनों गेट लगा लिए। ओके, दिस इज गोइंग इंटरेस्टिंग। डूड वो कौन था? ओह माय गॉड, ये कौन है? आई डोंट नो, बट जो है कितना अजीब है ना। उस घर में कौन रहता है?
कोई नहीं, इस एरिया में ज्यादातर घर खाली हैं और जो लोग रहते हैं वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते, एक दूसरे से मतलब नहीं रखते। तू अभी भी टेक्स्ट क्यों कर रहा है पंकज भाई? तू जाना मदद मांग। जो भी है इट्स सो क्रीपी। तू विंडो शट कर दे। उसने विंडो ही नहीं, उसने डोर भी शट कर दी है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। क्या? मुझे बेडरूम के बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। तेरे पास कुछ है जो हथियार जैसा यूज किया जा सके? हाँ, एक पाइप टाइप का है स्टील का, अपने पास रखना उसे। हाँ, मैं बेडरूम के बाहर देखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डोर खोलकर। ओके, व्हाट हैपेंड? कुछ तो हुआ। ओए, कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई। रुको। कौन है वहाँ? कोई दिखा? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो अजीब सा घुस आया है घर में। भाई तुझे गेट खोलने को किसने बोला था? गधे मूर्ख। बाहर जाकर चेक करूं क्या? आखिर कौन घुस आया है? रहने दे भाई, चोर उचक्के कोई भी हो सकते हैं, खतरनाक हो सकता है बाहर निकलना। बाहर से ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई दौड़ रहा हो। अरे भाई, हुसैन बोल्ट आ गया क्या? Dude, what is going on? मुझे 1920 मूवी की फ्लैशबैक्स आ रही है। मुझे पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार देख लेता हूँ। You are doing a big mistake, dude. Please don't. पंकज ने एक और 37 सेकंड की वीडियो भेजी है, देख लेते हैं। All right. लाइटें भी चलेगी क्या पंकज? या तू भी बिजली का बिल बचा रहा है? What just happened? इतना अंधेरा क्यों है तेरे रूम में गधे? भाई पागल है, यहाँ के लोग पागल है कसम से। ये What? बाहर जा, प्लीज बाहर जा, घर से बाहर जा। Oh my god. मित्र जी, अपने पंकज दोस्त नु बाय बाय बोल दो। Oh my god, ये क्या है? शायद वही है जो बाहर खड़ा था। इतना जल्दी तुम्हारे घर में कैसे घुस आया? पता नहीं, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं है, लगता है ये कोई सुपरनैचुरल एंटिटी है। ओह अच्छा, ओह थैंक यू सो मच। अभी मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है जानने में। मे बी कोई विच और समथिंग लाइक दैट। और वो विंडोज पर नॉक करती है। शायद विंडो खोलने से तूने उसे घर में एंट्री करने की परमिशन दे दी है। नहीं, नो। व्हाट? तो अगर कुछ ऐसा है तो चाचा चाची को बता देना चाहिए था ना कि अगर तू विंडो थोड़ी सी भी खोलेगा तो तू परमिशन दे रहा है, फिर वो तेरे साथ तेरे घर में आ सकती है। अंकल आंटी को पता रहा होगा कि ये एरिया हॉन्टेड है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था विंडो खोलने से। अरे भाई, अगर उन्हें पता था तेरे को इस एरिया में रहने ही क्यों दिया उन्होंने? इसलिए वहाँ कई घर भी खाली है। अब मैं क्या करूँ? क्या ये मार डालेगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू शांत होकर सोच पहले, डरने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम ले। मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है, अब क्या करूं? जल्दी से रूम का डोर खोल और जितना हो सके उतनी तेज भाग। यार यहाँ पे भागने भूगने वाली इतनी बातें क्यों हो रही है? बट यस, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी है पंकज के पास। सो या प्लीज डू दैट। जैसे भी हो घर से बाहर निकल कर पुलिस के पास पहुंच। मैं नहीं जा रहा, बाहर वो चुड़ैल है। और ऑप्शन क्या है? एक दरवाजा उसे तुझ तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा। यू हैव टू डू समथिंग। ओके, मैं जा रहा हूँ। पंकज घर से बाहर भागा। उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। गुड पंकज। उसने पुलिस को बताया कि उसके घर में कुछ है, लेकिन जब वो साथ चेक करने आए तो वहाँ कोई नहीं था। What? इस इंसिडेंट के बाद पंकज वहाँ नहीं रहा। उसने वो रात एक होटल में काटी और फिर दूसरे दिन वो घर खाली कर दिया। थैंक यू वेरी मच। ये सब फेस करने के बाद वो डरा हुआ है, लेकिन उसे कोई सवेर हार्म नहीं हुआ। शुक्र है भाई। चलो जी, पंकज बच गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, जो कि है एक वांटेड पेंटिंग से लेके। एंड ये स्टोरी शुरू होती है एक आफ्टरनून से। ओके, बात हो रही है लगन से। नाइस नेम। हाय, कैसा चल रहा है आर्ट गैलरी का काम? ठीक चल रहा है, सारी तैयारी हो गई है। एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स जो मैंने सालों से कलेक्ट की हुई है, वो सबके सामने एग्जिबिट करने का एक्सपीरियंस ही स्पेशल होगा। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा और अमर का सपना था कि तुम लोग अपनी आर्ट गैलरी खोलो। हाँ मोना, कितने सारे अमेजिंग पेंटर्स हैं जिनके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलती। हम उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं और अमर एक बात पर डिसएग्री कर रहे हैं। किस बात पर? अमर ने वो यंग लेडी की पेंटिंग खरीद ली है और उसे हमारी गैलरी की हाईलाइट बनाना चाहता है। यंग लेडी पेंटिंग? ये तो उस कर्स पेंटिंग का नाम है ना, जिसके बारे में पूरी आर्ट कम्युनिटी में स्टोरीज फेमस है कि ये जिसके पास भी होती है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो क्या अमर को बातें नहीं सुनाई देती है? हैं? अमर को अमर नहीं रहना है? आई थिंक तो अमर को भी कीड़ा प्रॉब्लम है। यस, हाँ, मैं उस पेंटिंग की ही बात कर रहा हूँ। अमर को लगता है कि वो पेंटिंग रखने से हमारी गैलरी का फ्री एडवर्टीजमेंट होगा। ओह ओके, नाउ आई सी अमर का पॉइंट ऑफ व्यू, बट भाई नहीं, स्टिल इट इज हॉन्टेड। ऐसे पंगे मत लो। लगन यार, इस बात में तो पॉइंट है। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक वो पेंटिंग देखी नहीं। मैंने भी तो नहीं देखी। लो जी, तुम्हारा एक कस्टमर तुम्हारे साथ ही है। लोग कहते हैं कि उस पेंटिंग में जो औरत है उसका चेहरा हर कुछ सालों में बदलता रहता है। कई आर्टिस्ट ने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की, लेकिन फेल हुए।
अरे यार, लोग अपने काम को फेमस करने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाते रहते हैं। अच्छा मोना, आपको ज्यादा पता है। बट मोना जी, लेट मी ब्रेक इट टू यू, कुछ चीजें ना सच्ची में सच भी हो जाती हैं, बट बाद में आप रहते नहीं हो उसे मानने के लिए। लेकिन इस पेंटिंग को बनाने वाले का तो कोई पता ही नहीं है ना कोई नाम और ना कोई रिकॉर्ड। बस जो इसे खरीदता है वो अपने पास रखता है। उसके साथ कुछ बहुत बुरा होता है। इसकी लास्ट ओनर अवंतिका दास थी। अवंतिका दास वो फेमस आर्ट कलेक्टर थी ना, जिसका उसके हस्बैंड ने मर्डर कर दिया, जो अभी जेल में है। हाँ, भाई कुछ बवाल है। थैंक यू सो मच, नोटिफिकेशन की आवाज थी। उसी के रिलेटिव्स ने जब उसके आर्ट कलेक्शन का ऑक्शन किया तो अमर ने ये पेंटिंग ले ली। मुझे नहीं लगता है कि हमें ये रखनी चाहिए। That thing creeps me out, मोना। एक फोटो भेज इसकी मुझे। 1 मिनट रुक। ओके, हमें भी फोटो दिखा दो यार, हम भी देखना चाहेंगे यार भूतिया प्रिंट। ओह, अरे ऊपर ही चली जा रही है। ओह, दिस पेंटिंग इज नाइस। इसमें हॉन्टेड क्या है? पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है। हाँ वो तो है, लेकिन एक काम कर, अभी अवंतिका दास का नाम गूगल कर और उनकी फोटो देख। इस पेंटिंग का फेस हल्का हल्का अवंतिका दास जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली, जबकि ये तो बहुत पुरानी है। इट्स स्ट्रेंज। हो सकता है कि हमें सिमिलैरिटीज सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि हम देखना चाहते हैं। इट हैपेंस समटाइम्स। मोना। Yes guys, Mona is also one of them. भूत प्रेत नहीं होते हैं, ऐसी चीजें नहीं होती है। I get it Mona. मोना तू फंसेगी। I don't know Mona, but मैं अमर से बात करूंगी। ये तब से लड़की थी। लगन नाम लड़के का लग रहा है मुझे। Come on man. Okay guys, we gotta switch it up. 2 लड़कियों की आवाज अब। मोना, I'm sorry, तेरी आवाज थोड़ी मेरे को और You know what I'm saying. शायद वो मान जाए इसे यहाँ ना रखने के लिए। ओके, कुछ घंटे बाद क्या बात है? अमर मान गया, वो उस पेंटिंग को कवर कर रहा है। ओके, कुछ दिनों बाद लेट्स सी अगर सारी चीजें ग्रेट हुई है या नहीं। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? प्लीज मोना, मना मत करना। बिल्कुल रुक सकती हो, लेकिन ऐसे क्यों बोल रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? यार आई हेट टू डू दिस जब लोड 2 लड़कियों के कैरेक्टर आ जाते हैं यार। ओए, अब ये क्या बात थी? वो पेंटिंग, वो मुझे पागल कर देगी। वो पेंटिंग जिंदा है। मेरे बार बार मना करने पर भी अमर ने उसको अनपैक कर दिया। अबे अमर, तुम थोड़ा सा पागल है। ओए, क्या कर रहा है? और तू पहले मान जा रहा है फिर नहीं मान रहा है। मैं तो मजाक कर रहा था। अब वो मुझे रोज आवाज देती है, अपनी तरफ बुलाती है। तो मत जा, सिंपल। उसकी चीखें मैं यहाँ अपने घर तक सुन सकती हूँ। ना चैन से सो पा रही हूँ, ना जग पा रही हूँ। लगता है उन सब स्टोरीज का तुम्हारे ऊपर असर हो गया है। या बेसिकली मोना कहना चाह रही है तू बबला गई है। लगन, मोना तुझे पागल कहना चाह रही है, इसलिए तुम इतना घबरा गई हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ओ, वीडियो भेजी गई है। ओके, वीडियो देख लेंगे जी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, वीडियो में प्ले कर दो। 22 सेकंड की वीडियो। क्या बात है? क्या तुम्हें इसकी शक्ल अजीब लग रही है? मुझे ही लग रही है। ऐसा लग रहा है व्हाट? ओए ओए, ओह माय गॉड, ये पेंटिंग तो बुढ़ी हो गई। व्हाट? तो क्या मोना को ये लाइव अपनी आंखों के सामने दिख रहा है? मोना पेंटिंग जला दे, मोना पेंटिंग जला। आई मीन टू से लगन, ये क्या हो रहा है? मुझे पता था कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने इस पेंटिंग पर नजर रखने के लिए सिर्फ इस पर ये कैमरा फोकस किया था। उसी में ये रिकॉर्ड हुआ है। प्लीज मुझे अपने यहाँ रुकने दो, प्लीज मेरा यकीन करो। ओके, तुम मेरे यहाँ आ जाओ। विल हैव टू फिगर दिस आउट। अच्छा, ओके, आई गेस चले। हाँ, अमर मैसेजेस मोना। अरे अमर का मैसेज आ गया। लगन तुम्हारे यहाँ है क्या? हाँ यही है, सो रही है अंदर रूम में। वो बिना बताए चली गई थी तो मैं टेंशन में आ गया था। तुम्हें किस बात की टेंशन? अगर तुम्हें उसकी फिक्र होती तो तुम उसकी बात नहीं सुनते। क्या मतलब? मतलब उस यंग लेडी की पेंटिंग वाली बात। जब लगन उसे गैलरी में नहीं लगाना चाहती थी तो तुम उस पे फोर्स कर रहे थे, और अब जब वो हॉन्टेड पेंटिंग उसे परेशान कर रही है तो तुम उसका भरोसा नहीं करना चाहते। उस पेंटिंग में सच्ची में कुछ गड़बड़ है। मैंने तो उसकी बात मान ली थी और उस पेंटिंग को ढक कर रख दिया था। कहीं और मूव करने वाले थे उसे, लेकिन लगन ने मुझे मना कर दिया। क्या? मुझे तो उसने कहा तुम अपनी बात पर अड़े हुए हो। नहीं, जिस दिन मैं पेंटिंग को पैक कर कर रख आया था उसके दूसरे दिन लगन ने वो वापस खोल दी। वाओ, सो शी इज हिप्नोटाइज्ड। वशीकरण हो गया है लगन का। यार पता नहीं कहाँ से लेके आया वर्ड
वशीकरण कर गई वो। अब तो वो घंटों उस पेंटिंग के सामने बैठकर उसे घूरती रहती है। रात को पैदल ही घर से आर्ट गैलरी चली जाती है, चाहे जिस हालत में हो। और जब उससे पूछो तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो गया है, लेकिन वो किसी तरह की हेल्प लेने को रेडी नहीं है। क्या कह रहे हो? सच, आज जब मैंने जबरदस्ती उस पेंटिंग को हटाने की कोशिश की तो लगन वायलेंट हो गई। उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता था। किसे? पेंटिंग को या किसको? लेकिन वो वहाँ से भाग आई और फिर शायद तुम्हारे यहाँ चली गई। कैसी हालत है अब उसकी? अभी मैंने चेक किया, वो रूम में नहीं है, वही गैलरी गई होगी शायद। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तुम देखो अगर वो आसपास हो। ज्यादा दूर ना गई हो तो उसे रोक लेना। ओके, बी केयरफुल। जब वो मुझे रूम के अंदर नहीं मिली तो मैं चेक करने किचन में गई कि वहाँ तो नहीं। मेरी किचन से नाइफ सेट से सबसे बड़ा बुचर नाइफ मिसिंग है। हो सकता है लगन वो अपने साथ ले गई हो। ओके।